हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, 160 सीसी में दो सबसे टफेस्ट कंप्यूटर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो कि बिल्कुल है ऑल न्यू 2024 टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V यूएसडी मॉडल एंड 2024 हीरो एक्सट्रीम 160R। दोनों 160 सीसी की है। ऑयल कूल आपको दोनों ही बाइक पे मिलेगी, यूएसडी आपको दोनों ही बाइक पे मिल रही है। प्राइस में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। तो यहीं पर एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि दोनों में से फिर खरीदना कौन सा सही होगा। यही डाउट आज मैं आप लोगों की दूर करने की कोशिश करूंगा। दोनों ही बाइक को राइड करते हुए मैं आप लोगों को ये तो बिल्कुल ही बताने वाला हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस आपको फील होगी, लेकिन साथ ही यहाँ पर फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज को भी कंपेयर करेंगे, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोग को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है, टीवीएस या फिर हीरो। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर एंड हीरो प्रीमियर कृष्णनगर शोरूम फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर टीवीएस या फिर आप हीरो हाल की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले छोटी सी मैं आप लोगों के साथ एक वॉक अराउंड यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर जो की डिफरेंसेस है वो शेयर कर सकूँ। देखिए, सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करते हैं, जो आप लोगों को दोनों में बहुत ही ज़्यादा सिमिलर फील होगी, क्योंकि एक्सट्रीम अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1,70,000 तक में आप लोगों को मिलेगी। और जब आप लोग यहाँ पर अपाचे में आ रहे हैं 1,71,800, तो आप कह सकते हैं 1 से 2,000 रुपये तक का जो प्राइस गैप है वो आप लोग को यहाँ पर दोनों बाइक में देखने को मिल सकती है। एंड देन अगर मैं आप लोग को यहाँ पर फ्रंट व्यू के बारे में बताऊँ तो दोनों में ही एलईडी हेडलैम्प का सेटअप आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन अपाचे के पास यहाँ पर जो ब्लिंकर है वो बल्ब की मिलेगी, जो कि यहाँ पर आप लोगों को एलईडी की मिलेगी। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को पैनिक ब्रेकिंग अलर्ट सिस्टम जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा, और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को जो हैजार्ड लैम्प का सिस्टम है वो भी आप लोगों को यहाँ पर एक्सट्रीम में देखने को मिलेगा। देन दोनों में आप लोगों को यहाँ पर 37mm तक की ये जो यूएसडी फोक है ये आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन टायर में फर्क है। यहाँ पर अपाचे में 90 सेक्शन की टायर, एंड देन यहाँ पर आप लोगों को 100/80 सेक्शन की टायर, लेकिन हाँ दोनों में ही 17 इंच की अलॉय व्हील जो है ये आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं दोस्तों, सेफ्टी सिस्टम दोनों में आप लोगों को जो डुअल चैनल एबीएस का सेटअप है वो आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन फ्रंट में ब्रेकिंग हल्का सा आप लोगों को डिफरेंस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर फील होगा। एक्सट्रीम में आप लोगों को 276 mm की जो पेडल डिस्क है वो आप लोगों को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 270 mm की जो पेडल डिस्क है ये आप लोगों को देखने में मिल सकते हैं। पेडल डिस्क का मतलब दोस्तों खासियत है कि ब्रेकिंग के टाइम पे हीट को डिसिपेट करते हुए ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में हेल्प करती है। बाकी दोनों में क्या चेंज आपको फील होती है चलाते वक्त, इसको तो हम लोग आगे टेस्ट करने ही वाले हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जो इंजन है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपाचे के बारे में बात करते हैं। 159.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल 4 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। मैक्स पावर आप लोगों को यहाँ पर 17.55 PS तक की मिल जाएगी, एंड देन मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर 14.73 न्यूटन मीटर तक की बिल्कुल देखने में मिलेगी। बाकी दोस्तों, तीन आप लोगों को यहाँ पर मोड मिलता है, स्पोर्ट, अर्बन एंड देन रेन मोड। स्पोर्ट मोड में ही मैक्सिमम पावर टॉर्क मिलता है। रेन मोड में आप लोगों को जो माइलेज है वो वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर पावर टॉर्क को घटा दिया जाता है। बाकी दोस्तों, जीटीटी टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर आपको मिलेगी, जो आगे हम लोग टेस्ट बिल्कुल करने वाले हैं। जो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर मतलब ये इंजन काउल तगड़ी वाली और यहाँ पर क्रैश गार्ड के साथ आप लोग को देखने में मिल जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर एक्सट्रीम के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को 160 सीसी की इंजन मिल जाएगी। सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल 4 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन यहाँ पर भी आपको मिलेगा, लेकिन पावर फिगर्स थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आपको मिलेगा। जो 17.55 यहाँ पर थी, ये यहाँ पर आप लोग को 16.9 PS तक की देखने में मिलेगी, एंड देन टॉर्क फिगर में हल्का डिफरेंस है। 14.73 यहाँ पर थी, यहाँ पर आप लोगों को 14.6 न्यूटन मीटर तक की मिल जाएगी। बाकी दोस्तों, यहाँ पर कंपनी क्लेम करती है कि 0 to 60 4.7 सेकंड्स में अचीव कर सकती है, जो कि फास्टेस्ट इन द सेगमेंट है। तो इसको भी आगे हम लोग चेक बिल्कुल यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर 4 वाल्व की ये जो इंजन काउल है ये यहाँ पर आपको देखने में मिलेगी। बाकी दोस्तों, दोनों में ही आप लोगों को जो एग्जॉस्ट है यूजुअल वाला मिलेगा, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं कि अपाचे में यहाँ पर ये बुलपल एग्जॉस्ट आपको मिल रही है। तो इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है मैं आप लोगों को सुना दूँगा। स्टार्ट करते हैं विथ अपाचे 164V। तो ये दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर जो अपाचे की आवाज़ है वो आप लोगों ने सुन ली है। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो एक्सट्रीम 160R 4V है इसकी भी आवाज़ मैं आप लोगों को सुना दूँ। तो
दोस्तों दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो आवाज़ है वो आप लोगों ने सुन लिया। बाकी आप लोगों को कौन सा बेहतर लगा वो नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। दोनों में दोस्तों आप लोगों को रियर टेल लैम्प जो आपको एलईडी की मिलेगी, लेकिन यहाँ पर पैनिक ब्रेकिंग वाला सिस्टम है। जैसे आप लोग यहाँ पर रियर ब्रेक इस्तेमाल करते हैं, जो ब्लिंकर्स है वो ब्लिंक करना शुरू कर देती है, तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को खास देखने को मिलेगी। बाकी सीट वगैरह दोस्तों पहले से यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, लेकिन मैं बता दूं दोनों में ही आप लोगों को काफ़ी बढ़िया वाला जो ग्रैब हैंडल है वो भी आपको मिलेगा। साथ ही दोस्तों ब्रेकिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर 240 mm की पेडल डिस्क है, यहाँ पर 220 mm की, लेकिन दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है ये आप लोगों को मिल जाएगी। सीट दोस्तों दोनों में ही आप लोगों को सिंगल सीट मिलेगा। स्प्लिट सीट का आप लोगों को यहाँ पर जो चीज़ है वो दोनों में ही देखने में नहीं मिल रहा है। सीट हाइट आपको अपाचे में 800 की मिल रही है और यहाँ पर 795 mm की, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको फील होगा, वो चलाते हुए बात करेंगे। लेकिन अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की है, दोनों ही बाइक को मैनेज करने में दोस्तों आप लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो जो टैंक है वो भी आप लोगों को दोनों ही आप कह सकते हैं बाइक में 12 लीटर तक की आपको मिलेगी और माइलेज दोनों में आप लोग 40 से 45 के बीच पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड देन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं, अपाचे में दोस्तों आप लोग यहाँ पर 180 mm तक की मिलेगी, और अगर आप लोग एक्सट्रीम में देख रहे हैं तो 165 mm तक की आपको देखने में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों जब आप लोग यहाँ पर वेट देख रहे हैं तो भाई ये बिल्कुल ही सेम है, दोनों में ही 146 किलोग्राम तक की आपको मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों हैंडल अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आपको फील होगा, ये थोड़ी सी ऊंची आपको मिलेगी, ये थोड़ी सी फ्लैट फील होगी, लेकिन यहाँ पर अभी इसको और ज़्यादा चौड़ा कर दिया गया है इसकी पहली वाली वर्जन के मुकाबले। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पर पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न सिग्नल, हॉर्न यहाँ पर ठीक ठाक आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न सिग्नल एंड यहाँ पर हॉर्न थोड़ा सा बेहतर आपको मिलेगा। बाकी ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, टॉगल करने के लिए आई का बटन जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को ब्लूटूथ मिलेगा। 10 बटन नेविगेशन आप सिर्फ यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे, एक्सट्रीम में नहीं, लेकिन दोनों में ही आप लोग जो कॉल एसएमएस अलर्ट है वो आप लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट नहीं है, जो आप लोगों को यहाँ पर एक्सट्रीम जो है इसमें देखने में बिल्कुल मिल रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर ये जो किल स्विच है स्टार्ट स्विच के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को मतलब अलग से बिल्कुल देखने मिल रहा है। और यहाँ पर मोड है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो उसको टॉगल करने के लिए मोड का बटन आपको मिलेगा। और यहाँ पर जो DRL है उसके साथ हेडलैम्प को स्विच करने के लिए ये जो बटन है ये आप लोग को अलग से मिलेगा। यहाँ पर आप लोग को हैजार्ड लैम्प मिल रहा है, जो आप लोगों को यहाँ पर अपाचे में देखने में नहीं मिलेगी। बाकी स्पीडो, ऑटो, टैको, गियर पोजीशन सेंसर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर ये जो क्लच एंड आप देख रहे हैं जो ब्रेक लीवर है वो एडजस्टेबल है, जो कि आप लोगों को एक्सट्रीम में नहीं मिलेगी। एंड साथ ही दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को काफ़ी बढ़िया वाला जो आप कह सकते हैं रियर व्यू मिरर है वो भी आपको मिला। लेकिन आगे हम लोग यहाँ पर चलाते हुए देखेंगे कि किसमें व्यू आप लोगों को बेहतर देखने में मिलती है। तो दोनों ही बाइक के बारे में दोस्तों मोटा मोटा हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया कि भाई दोनों ही बाइक में क्या है नहीं। अब चलिए चलते हैं राइड पर, अंदर देखते हैं कि दोनों ही बाइक में चलाते हुए क्या डिफरेंस आपको फील हो सकती है। और दोस्तों राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद ऑल न्यू 2024 TVS अपाचे 164V। आई नो हम लोग पहले कम पावर वाले से शुरुआत करते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा पावर वाले से शुरुआत कर रहे हैं। इसका एक कारण ये भी है कि एक्सट्रीम में कंपनी क्लेम करती है कि फास्टेस्ट इन द सेगमेंट जस्ट 4.7 सेकंड्स में मतलब 0 to 60 अचीव कर सकती है। तो इसको पहले टेस्ट करेंगे एंड देन हम लोग एक्सट्रीम पर जाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले सीट के बारे में बात करते हैं। जब आप सीट पर बैठ रहे हैं, भले आप 800 की सीट हाइट पर बैठ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंची आपको फील होगी नहीं। सीट जो है थोड़ी सी सॉफ्टर है। अब देखिए रियर फिटेड फुटपैक जो वो तो आपको मिला, लेकिन बहुत ज़्यादा झुकने की ज़रूरत आप लोगों को यहाँ पर हो नहीं रही है। एंड देन अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हैंडल बार ये भी काफ़ी चौड़ी जो है वो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। सीट आप लोगों को स्पेशियस भी मिलेगा, चाहे आप हो पिलन के साथ राइड कर रहे हो, स्पेस में आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को यहाँ पर फील होगी नहीं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये जो मतलब टॉर्क डिलीवरी है ना भाई, गजब आप लोगों को रिस्पॉन्स निकाल कर दे सकती है, ये मैं आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ, ठीक है। मतलब इनिशियल अगर आप लोग एक्सीलरेशन वगैरह देख रहे हैं तो ये आप लोगों को गजब महसूस होगा। मतलब अगर आप लोग वेट के साथ भी इसको मतलब कैरी कर रहे हैं बाइक को, मेरे ख्याल से आप लोगों को इनिशियल एक्सीलरेशन में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, चाहे आप राइड कर रहे हो या फिर पिलन के साथ, या फिर अगर आप लोग लोड के साथ भी इस बाइक को कैरी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इनिशियल एक्सीलरेशन में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी नहीं। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए क्लच और आप कह सकते हैं ब्रेक दोनों ही लीवर आप लोग को यहाँ पर एडजस्टेबल मिलेगा। लेकिन क्लच को अगर आप लोग देख रहे हैं इज ऑन द मिड साइड, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हार्ड। और वही अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, मैं कहूँगा चाहे आप अपशिफ्ट कर रहे हो या फिर आप डाउन शिफ्ट कर रहे हो, ये काफ़ी सॉफ्ट आप लोग को महसूस होगा, ठीक है। बहुत हल्का से एफर्ट के साथ ये अप या डाउन शिफ्ट होती हुई आप लोग को नजर आएगी। और चलिए अब यहाँ पर अगर ये गियर और क्लच की बात यहाँ पर हो ही रही है, तो इसकी जो एक्सीलरेशन टेस्ट है वो भी मैं आप लोगों को करके बता दूं, देन हम लोग आगे इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में बात करेंगे। विल स्टार्ट विद 3 हॉर्न्स, ऑलरेडी हैव क्विट इट ऑन स्पोर्ट मोड।
60 क्रॉस, टाइम फॉर 100 नाउ, लेट्स सी, नो वाइब्रेशन स्टिल नाउ, 100 ऑल्सो इजीली क्रॉस्ड। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात वाइब्रेशन की होगी। पहली वाली मॉडल से अभी तो डेफिनेटली थोड़ा और ज़्यादा वाइब्रेशन कंट्रोल्ड आपको मिलेगा, लेकिन मैं कहूँगा 90 के बाद जो है वाइब्रेशन आप लोगों को हल्का सा समझ में आएगा, बट वो भी मैं कैरेक्टर कहूँगा, मतलब नीचे जो इंजन चल रही है वो समझ में आ रहा है। ऐसा बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आपको फील हो नहीं रहा है, ठीक है। एंड देन अगर आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं, मैं कहूँगा 100, 105 तक भी, 10 तक भी अगर आप लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होगी, और स्टेबिलिटी में भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। तो आप कह सकते हैं कि कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड 100 से 110 के बीच में हम मान सकते हैं। एंड स्टेबिलिटी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, टॉप स्पीड ये 120-25 तक भी जाती है, ठीक है, 25 प्लस जाती है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को ऐसा स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको फील होगी नहीं। एंड देन इंजन हीटिंग का एज सच कोई इशू मुझे तो यहाँ पर फील होता नहीं है। मैंने इस बाइक को काफ़ी बार चलाया, काफ़ी लॉन्ग भी चलाया, लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर आप लोग माइलेज देख रहे हैं तो अगर आप लोग यहाँ पर अर्बन या रेन मोड में स्विच करके चला रहे हैं, आप लोगों को अराउंड यहाँ पर 40 से 45 के बीच में यहाँ पर मिलने के जो चांसेस है वो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। एंड देन यहाँ पर एक और चीज़ है, मान के चलिए आप यहाँ पर ट्रैफिक पर हैं, मान के चलिए सेकेंड गियर पर, मैंने देखिए क्लच और थ्रॉटल जो उसको छोड़ दिया है। अब देखिए ये धीरे धीरे करके ये थ्रॉटल लेगी और आगे बढ़ती रहेगी। स्पीड करीबन ये 12 किलोमीटर तक की, 11-12 किलोमीटर की ले रही है। अब मान के चलिए मैं इसको 4th गियर पर डाल देता हूँ, यहाँ पर भी देखिए, ये देखिए ये 20 का जो स्पीड है वो मेंटेन कर रही है। मतलब आप अगर मतलब ट्रैफिक पर है, बार बार क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर माइलेज गिरती है, कभी कभी तो वो गटगट करते करते आवाज़ के साथ गाड़ी बंद हो जाती है, इंजन स्टॉलिंग का प्रॉब्लम आता है। उससे बचाने के लिए ये आप कह सकते हैं कि आप क्लच थ्रॉटल गियर छोड़ दीजिए, जिस भी गियर पर है उस गियर के हिसाब से गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती रह रही है। ये कंपनी GTT क्लैरिटी ट्रैफिक टेक्नोलॉजी कहती है। तो माइलेज सेविंग के हिसाब से, माइलेज मेंटेन के हिसाब से काफ़ी गजब तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी वो काम करती हुई आपको नजर आएगी। और दोस्तों राइड कंपैरिजन होगा 164V USD मॉडल के साथ अपाचे के एक्सट्रीम 164V USD मॉडल के। और देखिए सबसे पहला जो आपको यहाँ पर चेंज दिखेगा, भले ही आप अपाचे पे जब बैठ रहे हो 800 सीट हाइट पर बैठ रहे हैं, यहाँ पर आप 5 mm कम पर ही बैठ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये फील होगा कि भाई सीट थोड़ी यहाँ पर आपको ऊंची लग रही है, ठीक है। और एक बात है, वहाँ पर हैंडल बार थोड़ी ज़्यादा चौड़ी आपको मिल रही थी, उसके मुकाबले यहाँ पर उतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है। और हाँ, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो झुक के बैठने वाली बात है, जितना हल्का आप अपाचे में झुक रहे थे उतनी हल्की आप यहाँ पर भी झुक रहे हैं। रियर फिटेड फुट पे यहाँ पर भी आपको मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट चेंज जो आपको समझ में आएगा वो है इसकी सीट में। अपाचे में थोड़ी ज़्यादा सॉफ्टर थी, यहाँ पर मैं कहूँगा कि कंफर्टेबल है, नॉट वेरी सॉफ्ट, नॉट वेरी हार्ड। और अभी सीट तो चेंज हुई है, वो तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी रिव्यू के दौरान बताया ही। और चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने इसको यहाँ पर फर्स्ट गियर पे रख दिया है। और ये वाली बात, टॉर्क डिलीवरी, ठीक है, सेकेंड गियर पे देखिए, थर्ड गियर पे ये तो भाई लाजवाब आपको मिला। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग देख रहे हैं अपाचे में भी लाजवाब है, कोई दो राय इसमें है ही नहीं। लेकिन इनिशियल अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी बेहतर आपको फील पक्का होने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में एक्सेलरेशन किसकी कितनी बेहतर है वो आगे चलते हुए एक्सेलरेशन के टाइम पर बात करेंगे। लेकिन अभी इनिशियल फील की अगर बात करी जाए, दोनों में ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी हल्की सी यहाँ पर आपको बेटर महसूस हो सकती है, ठीक है। और अब देखिए अगर आप क्लच देख रहे हैं तो अपाचे के मुकाबले ये थोड़ी सी आपको सॉफ्ट फील हो सकती है। एंड देन अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो अपाचे के मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को हल्का से एफर्ट ज़्यादा देना हो रहा है, बाकी सॉफ्टनेस मतलब स्मूथनेस आपको दोनों में ही मिलेगी, ठीक है। और चलिए अब अगर ये क्लच गियर की बात हो रही है तो यहाँ पर भी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी परफॉर्म करते हैं। देन दोनों को हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर। $60 क्रॉस, टाइम फॉर 100 नाउ। Not much vibration till now. 100 also crossed. देखिए दोस्तों, सीधा सीधा एक बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, वाइब्रेशन अगर आप लोग देख रहे हैं अपाचे में भी, मतलब 4V में तो पहले से ही कंट्रोल थी, अभी ये USD अपडेट के बाद और ज़्यादा कंट्रोल हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये थोड़ी और बेहतर आपको मिलेगी, थोड़ी और ज़्यादा रिफाइनमेंट यहाँ पर आपको फील होगी व्हेन कंपेयर टू अपाचे, ठीक है। यहाँ पर शायद आपको 90-95 के बाद आप लोग को यहाँ पर समझ में आने वाली है। इनफैक्ट अगर आप लोग ये कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं, यहाँ पर भी मैं वही कहूँगा जो मैंने आप लोगों से अपाचे के दौरान कहा था, 100 से 110 के बीच में अगर आप लोग रख रहे हैं तो बहुत सही होगा। क्योंकि अगर आप लोग स्टेबिलिटी देख रहे हैं ना तो यहाँ पर भी वही उतनी ही अच्छी स्टेबिलिटी आपको मिले जितनी अपाचे में मिल रही थी। लेकिन देखिए अपाचे के मुकाबले फ्रंट टायर यहाँ पर जो आपको मोटी मिल रही है, इसकी वजह से आप कह सकते हैं थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगी। एंड देन इंजन हीटिंग मैं अगेन कहूँगा यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ऐसा कोई इशू आपको फील होने वाला नहीं है। एंड देन अगर आप लोग ये मतलब
माइलेज देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को 40 से 45 के बीच में आप लोग एक्सपेक्टेशन बिल्कुल रख सकते हैं। एंड अगर मान के चलिए आप ट्रैफिक पर हैं, थर्ड गियर पर हैं और कितने आप मिनिमम स्पीड पर इसको क्रूज कर पाएंगे वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। ये देखिए अराउंड 13 तक की स्पीड में मैं थर्ड गियर पर हूँ, फिर भी देखिए इंजन स्टॉल जो है वो नहीं कर रही है। तो मिनिमम स्पीड मतलब थर्ड गियर पे सीरीज पे चलाया जा सकता है और मिनिमम स्पीड कितनी होगी वो भी मैंने आप लोगों को बता दी है। सीधी सी बात है, इनिशियल परफॉर्मेंस में भले आप लोगों को एक्सट्रीम थोड़ी सी आगे निकलती हुई दिखेगी, लेकिन जब आप लोग टॉप एंड परफॉर्मेंस देखेंगे ना तो दोनों में आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो मतलब डिफरेंस है वो समझ में आएगी नहीं। अगर आप लोग ड्रैग वगैरह कर रहे हैं, कभी एक्सट्रीम आगे निकलेगी, कभी अपाचे आगे निकलेगी, ठीक है, मतलब 60 में अगर आप लोग देख रहे हैं तो। और दोस्तों अब यहाँ पर बारी है इसकी ब्रेक को टेस्ट करने का। ले चलेंगे इसको करीबन 60 से 70 के बीच में एंड देन इसकी जो फ्रंट ब्रेक है उसको टेस्ट करेंगे और ये 71 पे जाके फ्रंट ब्रेक। पीछे कोई है नहीं, देख के ब्रेक करा गया। अब देखिए यहाँ पर जो मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर 270 mm की फ्रंट में आपको जो पेडल डिस्क मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा आप लोगों को ब्रेकिंग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लेकिन ये जो आप लीवर देख रहे हैं ना इसको थोड़ा सा ज़्यादा पुल करने की आपको ज़रूरत है, तभी आप लोगों को और बेहतर जो रिस्पॉन्स है वो आप लोगों को मिलने वाला है। बाकी देखिए मुझे एबीएस का इंट्रूशन यहाँ पर फील हुआ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेक अच्छी नहीं है फिर एबीएस अच्छी नहीं है, शायद ये स्लिप नहीं करेगी इसलिए एबीएस ने इंट्रूशन दिखाई नहीं है। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी हम लोग करीबन 60 से 70 के बीच में ले जाएंगे और 70 पे ले जाके रियर ब्रेक। ओ देखिए वैसे तो मैं कहूँगा कि ये आपको प्रोग्रेसिव मिलेगा, लेकिन जब आप रियर ब्रेक प्रेस कर रहे हैं 240 mm की पेडल इसको हल्का से वो फील दे रही है कि हाँ भाई स्पीड कट डाउन हो रहा है, लेकिन इन जनरल देखेंगे तो प्रोग्रेसिव है। लेकिन एक बात है, रियर ब्रेक को जब मैंने एक्सट्रीम प्रेस किया है मुझे हल्का सा वो एबीएस का जो इंट्रूशन है वो मुझे यहाँ पर बिल्कुल फील हुआ है। तो ये था रियर ब्रेक। और चलिए अब मैनुअली हम लोग रियर के संग संग बाद जो फ्रंट ब्रेक है उसको भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे और वही स्पीड है अराउंड 60 से 70 के बीच में। ये देखिए रियर विथ फ्रंट। ओह दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोगों से डेफिनेटली कह सकता हूं कि यहाँ पर आप लोगों को जो ब्रेक रिस्पॉन्स है काफ़ी गजब आप लोगों को मिल रहा है। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेक है उसको भी टेस्ट करना बिल्कुल बनता है, डुअल चैनल तो भाई यहाँ पर भी है। ले चलेंगे करीबन 70 के करीब और 70 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि अपाचे में 270 और यहाँ पर 276, ठीक है, 276 mm की फ्रंट पे आप लोग को पेडल डिस्क मिल रहा है। देखिए मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब एज सच बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक बात है अपाचे के मुकाबले यहाँ पर अगर आप लोग ये मतलब ये अगर आप लोग ब्रेक लीवर देख रहे हैं तो आप लोगों को ये थोड़ी सी हार्डर महसूस होगी। देखिए वैसे हार्ड ये भी नहीं है, लेकिन अपाचे के मुकाबले मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी देखिए लाजवाब ब्रेकिंग यहाँ पर भी आप लोगों को मिल रहा है, इसमें कोई दुरा होनी नहीं चाहिए। फ्रंट ब्रेक से बाइट फीडबैक काफ़ी गजब आप लोगों को बिल्कुल देखने मिलेगा और एबीएस की इंट्रूशन मुझे फील हुई नहीं है। अगर मैं आप लोगों को अगेन यहाँ पर कहूँगा कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि ये एबीएस खराब है या फिर ब्रेकिंग शायद नहीं फिसलने वाली थी इसलिए एबीएस का इंट्रूशन फील नहीं हुआ है। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है भाई उसको भी बिल्कुल टेस्ट करेंगे। ले चलेंगे इसको भी 60 से 70 के बीच में एंड देन टेस्ट करेंगे और 67 पे जाके रियर ब्रेक। ओह जब मैंने इसको एक्सट्रीम प्रेस किया ना तो एबीएस की इंट्रूशन मुझे यहाँ पर फील हुई। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको फील होगा। यहाँ पर 220 mm की डिस्क है, ठीक है, रियर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और अपाचे में 240 की थी। देखिए इन जनरल अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों ही आप लोग को प्रोग्रेसिव फील होगी, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आपको समझने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा वो एग्जामिन करेंगे ना, दोनों को परखने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि रियर ब्रेक जब आप अपाचे में प्रेस कर रहे थे वहाँ पर जैसे आप प्रेस कर रहे थे हल्का सा वो जो स्पीड कट डाउन करने वाला फील है ना वो वहाँ पर आप लोग को ज़्यादा मिला था। थोड़ी सी बेहतर रिस्पॉन्स आप लोग को अपाचे में देखने को मिल सकती है रियर ब्रेकिंग में जब आप देख रहे हैं। और चलिए अब इसकी जो रियर के संग संग बात जैसे हम लोगों ने अपाचे में टेस्ट किया था यहाँ पर भी करके देखते हैं, करीबन वही ले चलेंगे 60 के करीब, 63 पे ले जाके। देखिए दोस्तों मैं कहूँगा ओवरऑल ब्रेक की यहाँ पर जो फील है मतलब मैं कहूँगा आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सिमिलर महसूस होगी। ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं अपाचे में और यहाँ पर जैसे रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक, ये जो टेक्निक आप यूज़ करके अगर ब्रेकिंग कर रहे हैं मेरे ख्याल से दोनों में बहुत ज़्यादा आप लोगों को ब्रेकिंग में फ़र्क महसूस होने वाला नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अबाउट सस्पेंशन। देखिए यहाँ पर ये जो फ्रंट में आप लोगों को यूएसडी मिल रहा है, रियर में आप लोगों को मोनोशॉक मिल रहा है, मैं आप लोगों को इतना कह सकता हूं कि ये आप लोगों को ना थोड़ी सी स्टिफर साइड पर ही दिखेगी, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर आप अगर यहाँ पर रियर देख रहे हो। अब देखिए मैं यहाँ पर जो आप लोगों से कहूँगा कि
आप अगर हाई स्पीड्स पर हैं, टॉप स्पीड पर हैं, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी देख रहे हैं, एक्सीलरेशन टेस्ट के दौरान मैंने आप लोगों से ऑलरेडी कहा है कि इन सारी चीज़ों में आप लोगों को यहाँ पर जो सस्पेंशन है काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं जो रिस्पॉन्स है वो ये निकाल कर दे सकती है। अब क्योंकि यहाँ पर USD है तो सस्पेंशन में से ये वाला चीज़ तो आप लोगों को बिल्कुल चेक करके बताना बनता है। ये देखिए, आप अगर इतना भी लीन कर रहे हैं बाइक को, शायद आप लोगों ने कैमरा में समझा होगा, तो भी आप लोगों को कोई डर का फील नहीं हो रहा, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द USD इटसेल्फ। ठीक है, पहले भी अच्छा था लेकिन अभी आफ्टर दिस USD अपडेट कॉन्फिडेंस जो है वो अलग ही लेवल का आपको मिल रहा है और मज़ा आ रहा है आपको यहाँ पर कॉर्नर करने में। एंड देन अगर यहाँ पर इस तरीके से गड्ढे वगैरह पर उतारते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों फ्रंट की तो बात नहीं कहूँगा लेकिन रियर सस्पेंशन से वो जो झटका है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल फील हो रही है। तो ये एक बात है, मैं कहूँगा हाई स्पीड, टॉप स्पीड, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी, कॉर्नरिंग में सब कुछ मजा आने वाला। लेकिन जब आप गड्ढे पर जा रहे हैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको ये अब्जॉर्ब करती हुई नहीं नजर आएगी, थोड़ा बहुत अब जो झटका है वो झेलेगी लेकिन ज़्यादा आप लोगों को ये फील भी कराएगी। झटके की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अब दोस्तों जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा वो है अबाउट सस्पेंशन। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कह सकता हूँ कि फ्रंट सस्पेंशन में जब आप देख रहे हैं तो ये जब आप कर रहे हैं ना तो यहाँ से फ्रंट सस्पेंशन में से जो स्टिफनेस है अपाचे के मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा डेफिनेटली यहाँ पर फील होने वाला है। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर आप लोगों को ये ज़्यादा फील हो रहा है तो यहाँ पर इसकी जो USD है उससे कितनी अच्छी आप लोगों को कॉर्नरिंग मिलती है वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाना बनता है। और दोस्तों जैसे आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको मोड़ रहे हैं ना, देखिए दोस्तों मैं कहूँगा अगेन जैसे मैंने आप लोगों को N160 के दौरान भी कहा था कि ये USD का जो फील है उसमें एक डिफरेंस आप लोगों को बिल्कुल फील होगा। मतलब देखिए अब ये मैं कॉर्नरिंग की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मतलब हम लोग सस्पेंशन की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है ना, आप भले ही आप थोड़ी सी नीचे सीट पर बैठे, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको मतलब शुरुआत में कहा था, लेकिन आपको फील होगा कि आप थोड़ी सी ऊपर यहाँ पर बैठे हैं और हैंडल बार यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को मतलब ये अपाचे में थोड़ी ज़्यादा चौड़ी थी, यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्पैक्ट आपको मिल रही है। और जब आप टर्न कर रहे हैं ना, कॉर्नर जब आप करने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा फील आपको डिफरेंट मिल रहा है। लेकिन ट्रस्ट मी दोस्तों यहाँ पर भी उतनी ही अच्छी कॉन्फिडेंस आप लोगों को मिले जितना अपाचे के दौरान कॉर्नरिंग में आप लोगों को मिल रहा था। तो इन दिस सेंस जैसे मैंने आप लोगों को N160 के दौरान भी बताया था कि आप लोगों को ना मतलब जब मैं N160 के साथ अपाचे की कंपैरिजन कर रहा था तब भी मैंने चीज़ें आप लोगों को सेम बताई थी कि यहाँ पर ना थोड़ा सा आप लोगों को टेस्ट राइड लेके समझना होगा कि आप लोगों को कॉर्नर करने में कौन सा बेहतर लग रहा है। क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंस दोनों में है लेकिन ये फील में थोड़ी सी डिफरेंस है क्योंकि आप यहाँ पर थोड़ी सी ऊंची बैठे ऐसा आपको फील हो रहा है, अपाचे में थोड़ी सी नीचे बैठे थे आपको ऐसा फील हो रहा था। तो अब देखिए ये आप मतलब पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि मतलब कौन से में ज़्यादा आपको सही लग रहा है। बाकी कॉन्फिडेंस तो दोनों में है कॉर्नरिंग के दौरान, ये मैं आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ। जैसे मैं ऑलरेडी कह रहा था दोस्तों कि जब आप इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो स्टिफनेस जो है अपाचे के मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा फील हो सकती है। लेकिन एक बात है दोस्तों, जब आप रियर सस्पेंशन को यहाँ पर माप रहे हैं ना तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि अपाचे के मुकाबले यहाँ पर ये थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पे आप लोगों को फील हो सकती है, ठीक है। मतलब देखिए अगर आप स्ट्रेट लाइन पे हैं, हाई स्पीड है, टॉप स्पीड आप टेस्ट कर रहे हैं या फिर कॉर्नरिंग पे भी देख रहे हैं, दोनों में काफ़ी गजब है। लेकिन जब आप गड्ढों पर जाएंगे तो अपाचे में क्या है, थोड़ी सी आप लोगों को ज़्यादा वो झटका फील होगी, ठीक है। देखिए अब्जॉर्ब भी दोनों करेगी काफ़ी हद तक, लेकिन जब झटका देने वाली बात आएगी तो अपाचे थोड़ा ज़्यादा आपको फील कराएगी, ये थोड़ी सी आपको कम फील कराएगी, ठीक है। ये एक डिफरेंस आप लोगों को बिल्कुल दोनों ही बाइक में समझ में आने वाला है। तो ये रहा सस्पेंशन की बात। ओवरऑल फील जब आप देख रहे हैं, जब आप इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए सस्पेंशन फ्रंट में USD है लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये जो USD सस्पेंशन में से आप कह सकते हैं कि स्टिफनेस वो आप लोग को यहाँ पर समझ में आ नहीं रहा है। और रही बात वेट की तो मैं कहूँगा दोस्तों यहाँ पर 146 किलोग्राम की वेट है, चलाते वक्त आप लोग को हल्की महसूस होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाला फील आपको होने वाला नहीं है। एंड देन मैं आप लोगों से एक और चीज़ कहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर ये जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए बाइक आपकी बात मान रही है, इधर उधर भाग नहीं जा रही है, तो ये एक डेफिनेट बात तो है ही। अब देखिए एक जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए आप जब सीट पर बैठ रहे हैं ना तो हैंडल बार आपको थोड़ा सा ऊंचा महसूस होगा, थोड़ा सा बाइक के अंदर बैठे वो वाला फील आपको हो रहा है। तो इन दिस केस जब आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं ना तो थोड़ा सा अलग आपको यहाँ पर जो फील है, ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलने वाला है। ये मैं आप लोगों से डेफिनेटली कहना चाहूँगा। और बाइक बिल्कुल ही कंट्रोल में है। बाकी अगर आप लोग रियर व्यू मिरर देख रहे हैं तो ये रियर व्यू मिरर भी काफ़ी अच्छी आप लोगों को रियर व्यू निकाल कर दे रही है। बाकी स्पीडो, ऑडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सारी चीज़ें तो आप लोग को यहाँ पर मिल ही रही है। बाकी यहाँ मोबाइल चार्जिंग पोर्ट एज एन एक्सेसरीज आपको इंस्टॉल करवानी पड़ेगी, अगर वो यहाँ पर लग जाती तो शायद ये और बेहतरीन वैल्यू प्रोपोजिशन देती, बट ठीक है, उसके लिए राइड डायनेमिक्स में आप लोग को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर फील नहीं हो रही है। बाकी देखिए दोस्तों सीट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल,
आपको काफ़ी लंबा सीट भी मिल रहा है, आप हो चाहे प्लेन हो, आपको बैठने में कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है, स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, हैंडल बार भी काफ़ी चौड़ी है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं कि सिटी राइड्स के लिए तो आप इस बाइक को खरीदेंगे ही, ठीक है, डेली राइड सिटी कम्यूट्स के लिए। लेकिन कभी अगर आप लोग यहाँ पर लॉन्ग राइड्स पर भी निकलना चाह रहे हैं विद दिस पर्टिकुलर बाइक, यहाँ पर आप लोगों को ये बिल्कुल लॉन्ग राइड्स में भी हेल्प करने वाली है। इतना मैं आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ। बाकी रेयर फिटेड फुट पैक है, काफ़ी टक इन करके आप बैठ रहे हैं चलाने में, और वो जो राइड आप कह सकते हैं पोस्चर में आप लोगों को एक अलग मज़ा तो यहाँ पर मिल ही रहा है। मैं आप लोगों को ओवरऑल फील के बारे में बताऊँ, जैसे मैंने अभी कहा था कि जब आप इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं अपाचे के मुकाबले, यहाँ पर आप लोग को स्टिफनेस ज़्यादा समझ में आ रही है। बाकी देखिए ओवरऑल एक राइड फील में तो डिफरेंस है ही, क्योंकि आप थोड़ा सा ऊंची बैठे आपको ऐसा फील हो रहा है, हैंडल बार भी थोड़ी सी कॉम्पैक्ट आपको फील होगी। एंड देन रियर व्यू मिरर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को बेहतरीन रिस्पॉन्स बिल्कुल निकाल कर दे रही है, इसमें कोई दो राय है नहीं। बाकी स्पीडो ऑडो टैको गियर पोजिशन सेंसर यहाँ पर भी आपको मिला, लेकिन हाँ यहाँ पर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी होते हुए भी आप लोगों को यहाँ पर जो नेविगेशन है डायरेक्ट इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ आप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट के साथ साथ यहाँ पर ये जो कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए जहाँ तक बात है दोस्तों, मतलब कि यहाँ पर कितना डिफरेंट है फ्रॉम अपाचे। देखिए सीट तो एक डेफिनेटली आप लोगों को थोड़ी सी डिफरेंट फील हो रही है, बैठने का जो तरीका ये आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट फील होगा, कॉर्नरिंग जो है ये आप लोगों को थोड़ी सी डिफरेंट फील होगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ दोनों ही बाइकों को अगर आप लोग हाईवेज पे, मतलब देखिए सबसे पहले सिटी राइड के बारे में बात करते हैं, दोनों ही बाइक को अगर आप सिटी राइड्स के लिए यूज़ कर रहे हैं मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे सिटी राइड डेली कम्यूट्स के लिए। लेकिन मैं ये कहूँगा दोस्तों कि अगर आप लोग हाईवेज पे निकलना चाहते हैं, देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो दोनों ही बाइक काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स देगी, इनफैक्ट इवन इन लॉन्ग राइड्स, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा लॉन्ग राइड्स की, अगर सिर्फ लॉन्ग राइड की बात हो रही है ना, तो अपाचे में क्या है जो सीटिंग पोजीशन है वो थोड़ा और ज़्यादा रिलैक्स्ड आपको फील होगी। तो मेरे हिसाब से दोनों में ही लॉन्ग राइड किया जा सकता है, लेकिन अपाचे में एट अ स्टेज अगर आप जाना चाहते हैं तो थोड़ी और ज़्यादा आप लोगों को डिस्टेंस जो है मतलब एट अ स्टेज एक साथ कवर करने में वो थोड़ा ज़्यादा आप लोगों को हेल्प करेगी, ठीक है। अब चलिए इस बाइक के बारे में बात हो ही चुका है, दोनों बाइक के बारे में काफ़ी हम लोगों ने बात कर लिया। अब चलिए चलते हैं कंक्लूजन पे, देन एक डिसीजन ड्रॉ करते हैं कि दोनों में से आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि अपाचे खरीदी जाए या फिर एक्सट्रीम। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप लोगों ने भी दोनों बाइक की टेस्ट राइड ली होगी ना, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन तो यहाँ पर हुआ ही होगा कि भाई खरीदा कौन सा जाए। तो यहीं पर मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। प्राइस मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताई है, आप लोग 1 से 2 हज़ार रुपया यहाँ पर अपाचे में ज़्यादा पे करें, जो कि बहुत ज़्यादा एक बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है। लेकिन अब एक्सट्रीम पर आते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो देखिए सबसे पहला बात तो ये हो सकता है कि एक लुक एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। अगर आप लोग को एक्सट्रीम की ये जो एनहांस्ड लुक है, अगर आप लोग को ये भी पसंद आ रहा है, सीट को बदल दिया गया है, अगर ये आप लोग को कंफर्टेबल लग रही है, आवाज़ अगर आप लोग को सही लग रहा है, एंड इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं ब्रेकिंग भी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी तगड़ी मिल रही है, और साथ ही यहाँ पर ब्लूटूथ वाली जो चीज़ है, या फिर यहाँ पर ये जो टर्न सिग्नल्स है, या फिर ये जो पैनिक ब्रेकिंग वाली चीज़ है, ठीक है, साथ ही अगर आप लोगों को ये जो माइलेज है 40-45 किलोमीटर तक का, और अगर आप लोगों को यहाँ पर इसकी यूएसडी वाली ये जो हैंडलिंग स्पेशली कॉर्नरिंग के टाइम पे अगर आप लोगों को सही लग रही है राइड करने के बाद, मेरे ख्याल से दोस्तों 1,70,000 की बजट में, एंड इनफैक्ट ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट 160cc बाइक्स है। सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, यूएसडी हो, एलईडी लाइट्स हो, या फिर मोटे टायर्स हो, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं अपाचे में। देखिए अपाचे में एक बात तो यह है कि भाई इसकी जो लुक है लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, बुलपअप एग्जॉस्ट की जो आवाज़ है उसको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। साथ ही अगर आप लोगों को इसकी, देखिए मैं कहूँगा कि पहले के मुकाबले अभी यहाँ पर अगर आप लोग यूएसडी वाला मॉडल खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली हैंडलिंग जो है थोड़ा सा और बेहतरीन आप लोगों को मिलेगा। माइलेज देखिए पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगी नहीं, वही 40-45 किलोमीटर जो आप लोग को एक्सट्रीम में मिल रहा था यहाँ पर भी आप लोग को देखने को मिलेगी, और एलईडी लाइट वगैरह तो यहाँ पर आपको है मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ जो चेंज होने की गुंजाइश है, एक तो यहाँ पर अगर एलईडी टर्न इंडिकेटर्स, और साथ ही अगर आप फ्रंट में यहाँ पर ये टायर देख रहे हैं तो वो 90 की जगह अगर 100 मिल जाती तो शायद और बेहतर हो सकती थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छी हैंडलिंग, अच्छी ब्रेकिंग, अच्छी एक्सेलरेशन और सबसे बेस्ट इन क्लास पावर वगैरह चीज़ें चाहिए, और ये जीटीडी टेक्नोलॉजी वगैरह जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को टेस्ट करके बताई है, और बजट वही है आप लोगों के लिए 1,70,000-72,000 रुपये तक की, मेरे ख्याल से अपाचे भी आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन बाइक रहने वाली है। ये अगेन दोस्तों मैं कहूँगा दोनों को चलाते हुए भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगी, और ये एक पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करेगा कि आप लोगों को कौन सा खरीदना है। अगर हीरो पे भरोसा है तो भाई ये बाइक भी एक्सट्रीम बहुत सही है, और अगर आप लोग टीवीएस पे भरोसा है तो भाई यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं अपाचे बाइक है, ये भी आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन महसूस हो सकती है। देखिए दोस्तों दोनों ही बाइक में क्या प्लस है, नेगेटिव्स है, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोग क्या समझते हैं, यूएसडी अपडेट के बाद अपाचे खरीदना आप ज़्यादा पसंद करेंगे या फिर एक्सट्रीम?
आप लोग अभी ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरह के एक नया वीडियो में एक नया बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।